पुष्पा और रॉकी भाई की कहानी कितनी ज्यादा सिमिलर है ये आप सोच भी नहीं सकते। पुष्पा भाऊ जो कि लाल चंदन की लकड़ियों को सप्लाई करने वाले सिंडिकेट के मालिक हैं और रॉकी भाई की जो कि केजीएफ के मालिक है। पुष्पा के गांव वाले, पुष्पा की जनता पुष्पा को पसंद करती है, वहीं पे केजीएफ का बच्चा रॉकी भाई को बहुत ज्यादा पसंद करता है, एडमायर करता है। इस तरह पुष्पा भाऊ नेशनल खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो फिर उसी तरह से रॉकी भाई भी नेशनल खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। पुष्पा और रॉकी भाई की कहानी कितनी ज्यादा सिमिलर है ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप पुष्पा मूवी देखते हो उसके बाद में केजीएफ मूवी देखते हो तो फिर आपको ये मालूम पड़ेगा कि पुष्पा भाऊ और रॉकी भाई की कहानी कितनी ज्यादा सिमिलर है। देखो, इस वीडियो में मैं पुष्पा मूवी को और केजीएफ मूवी को कंपेयर नहीं करने वाला हूँ और ना ही उन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन पावरफुल है, पुष्पा पावरफुल है या फिर रॉकी भाई पावरफुल है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे पुष्पा भाऊ जो कि लाल चंदन की लकड़ियों को सप्लाई करने वाले सिंडिकेट के मालिक है और रॉकी भाई की जो कि केजीएफ के मालिक है, इन दोनों की लाइफ कितनी ज्यादा सिमिलर है। अगर हम लोग बात करें पुष्पा और केजीएफ मूवी की कहानी की जो बेसिक सी लाइन है और पुष्पा और रॉकी भाई की जो लाइफ है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, दोनों की ही ऑलमोस्ट एक जैसी है। अब वो कैसे, तो फिर चलो उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पुष्पा जब छोटा था तो फिर उसके फादर की डेथ हो गई थी आग लगने की वजह से, जिसके बाद में उसकी माँ उसको पालती है और बड़ा करती है और वो गरीब रहते हैं। फिर एक दिन पुष्पा अपनी लाइफ में रिस्क लेके शेषाचलम के जंगलों में जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा खतरा होने के बावजूद वो लाल चंदन की लकड़ियों को वहां से लेके आता है, जिसके बाद में उसकी मुलाकात होती है जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी से, जिसके बाद पुष्पा को इन दोनों से 5 लाख का फायदा होता है। इसीलिए वो इन दोनों के जरिए इनके बड़े भाई के पास में जाता है, कोंडा रेड्डी के पास में। कोंडा रेड्डी के साथ में रहते रहते अब पुष्पा को इस रेड सैंडल सिंडिकेट के पूरे सिस्टम के बारे में मालूम पड़ गया था कि कौन किसको माल देता है, कौन किससे पैसे लेता है, उसके बाद में किसकी परमिशन से कौन किसको माल देता है और फिर उस माल को डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचाता है। तो फिर अब कोंडा रेड्डी से मिलने के बाद में पुष्पा को ये मालूम पड़ता है कि लाल चंदन के इस सिंडिकेट में कोंडा रेड्डी से भी जो बड़ा प्लेयर है वो है मंगलम श्रीनु। तो पुष्पा को मंगलम श्रीनु के बारे में मालूम पड़ने के बाद में वो मंगलम श्रीनु को भी अपने रास्ते से हटा देता है। मेरा मतलब है कि पुष्पा मंगलम श्रीनु को साइड में हटाने के बाद में उससे भी बड़े प्लेयर मुरुगन से डील करते हैं और उसके बाद में बड़ी चालाकी से वो बन जाता है इस पूरे सिंडिकेट का हेड। तो पुष्पा के पहले पार्ट में पुष्पा सिर्फ भूमि रेड्डी जो कि यहाँ का एमएलए था और मुरुगन सिर्फ इन दोनों को ही अपना हिसाब किताब देता था, सिर्फ इन दोनों से ही वो नीचे था। जिसके बाद में अब पुष्पा द रूल का ट्रेलर देखने के बाद में अब ये मालूम ही पड़ गया है कि पुष्पा अब इन दोनों को अपने रास्ते से हटा के अब सीधा जापान से डील करने वाला है। जहाँ पे पहले मुरुगन चाइना से डील करता था, उसके बाद में लाल चंदन जाता था चाइना से जापान। तो पुष्पा ने एक अपॉर्चुनिटी देखी जहाँ पे वो जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी का यूज करके वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा ऊपर और वो अब जाके यहाँ पे वो जापान से सीधा डील करने वाला है। यानी कि अब पुष्पा ये जो कि अब इस पूरे सिंडिकेट का मालिक है। और हाँ, इन्हीं सब चीजों के बीच में उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, जहाँ पे पहले तो वो लड़की उससे पसंद नहीं करती है लेकिन बाद में वो भी उसे पसंद करने लगती है। तो ये तो हो गई पुष्पा की लाइफ। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रॉकी भाई की लाइफ की तो फिर रॉकी भाई की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है, जहाँ पे रॉकी भाई के फादर भी स्टार्टिंग से उसके साथ में नहीं होते हैं। फिर रॉकी की माँ उसको पालती है और बड़ा करती है और वो भी गरीब रहते हैं। हाँ, पुष्पा और रॉकी भाई में बस यही डिफरेंस है कि पुष्पा की माँ अभी भी जिंदा है, वहीं पे रॉकी की माँ की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। लेकिन हाँ, दोनों ही मूवी में पुष्पा और रॉकी भाई दोनों को ही दो चीज से सबसे ज्यादा प्यार है और यही दो चीज इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जो कि है पुष्पा और रॉकी भाई की माँ। इन दोनों ने इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए ही किया है। और रही दूसरी चीज जो कि इन दोनों के लिए काफी ज्यादा कीमती है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो रॉकी भाई की माँ की डेथ के बाद में रॉकी भाई की भी कहानी कुछ पुष्पा की तरह ही है, जहाँ पे रॉकी भाई ने अपनी माँ के मरने से पहले उनको ये वचन दिया था कि वो मरने से पहले इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के मरेगा। तो इसीलिए रॉकी भी सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले मुंबई आके शेट्टी की नजरों में आने के लिए सबसे पहले वो एक पुलिस वाले का सर फोड़ता है, जिससे शेट्टी की नजर रॉकी पे पड़ती है और रॉकी शेट्टी के साथ में काम करने लगता है। और फिर जब रॉकी भाई को मालूम पड़ता है कि शेट्टी से भी बड़ा कोई प्लेयर है और वो खुद सामने से आके उसको प्रपोजल दे रहा है, तो फिर वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ज्वाइन कर लेता है, यानी कि एंड्रयू को। तो एंड्रयू से हाथ मिलाने के बाद में रॉकी कमल और राजेंद्र देसाई से भी हाथ मिला लेता है, जो कि बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक और प्लेयर था जो कि था गरुड़ा। अगर रॉकी चाहता तो फिर वो पहले ही गरुड़ा को मार सकता था, लेकिन उसको चाहिए था एल्डोराडो और सोना। तो बस यहाँ पे रॉकी भाई गरुड़ा को नहीं मारते हैं और वो जाते हैं केजीएफ और वहीं पे जाके रॉकी भाई गरुड़ा को मारते हैं और उसके बाद में वो बन जाता है एल्डोराडो का मालिक। तो ये थी कहानी की कैसे पुष्पा और रॉकी भाई दोनों ही स्टेप बाय स्टेप कैसे इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो ये तो हो गई पुष्पा और रॉकी भाई की जर्नी की, कैसे वो आगे बढ़े। लेकिन इसके अलावा ऐसी और भी चीजें हैं जो कि पुष्पा और रॉकी भाई के बीच में सेम है, जैसे कि पुष्पा के गांव वाले, पुष्पा की जनता पुष्पा को पसंद करती है, वो हर मोड़ पे पुष्पा के साथ में है। वहीं पे केजीएफ का बच्चा रॉकी भाई को बहुत ज्यादा पसंद करता है, एडमायर करता है, वो लोग भी रॉकी भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह पुष्पा भाऊ नेशनल खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो फिर उसी तरह से याद करो कि रॉकी भाई 1978 से लेकर
1981 तक कहां पे गायब थे? अमेरिका में। और जेमी कार्टर तो आपको याद ही होगा। तो इन 3 सालों में रॉकी भाई ने इंटरनेशनली बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो रॉकी भाई भी नेशनल खिलाड़ी नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। और फिर अब हम लोग बात करें उस दूसरी चीज के बारे में जो कि पुष्पा और रॉकी भाई दोनों के ही काफी ज्यादा करीब है। तो इन दोनों के लिए उनकी माँ के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रॉकी भाई के लिए गोल्ड यानी कि सोना, जहाँ पे वो सिर्फ एक सोने की बिस्किट के लिए पुलिस स्टेशन जाके पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देते हैं। वहीं पे पुष्पा के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियां या फिर पैसे। इनके लिए पुष्पा कुछ भी कर सकता है। पुष्पा का तो ये डायलॉग भी है कि चाहे वो 10 रुपए हो या फिर 10 करोड़, वो कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। वो 4 आना हो या 8 आना, फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़, मैं सबसे वसूलेगा। हाँ, इनके अलावा इन दोनों के लिए श्रीवल्ली और रीना, ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बाद में लास्ट में अगर बात करूँ तो फिर जिस तरह पुष्पा के साथ में केशवा हमेशा रहता है उसके राइट हैंड की तरह, उसी तरह रॉकी भाई के साथ में हमेशा ये चच्चा रहते हैं, जिनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो फिर कमेंट में जरूर बताना। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि रॉकी भाई और पुष्पा भाव की कहानी को अलग बनाती है, जो कि है पुष्पा की माँ अभी भी जिंदा है और वहीं पे रॉकी भाई की माँ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। और फिर पुष्पा के स्टेप ब्रदर वाला एंगल, जहाँ पे पुष्पा के बाप की दूसरी वाइफ का बेटा उसको पसंद नहीं करता और न ही उसकी माँ को, जिसके बाद में रीना की भी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर श्रीवल्ली अभी भी जिंदा है, बट ये अपने को पार्ट 2 में मालूम पड़ेगा कि वो जिंदा रहती है या फिर नहीं। वहीं पे KGF 2 के एंड में रॉकी भाई की भी डेथ हो जाती है उनके सोने के साथ में, जहाँ पे वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के मरते हैं। वहीं पे एक थियरी ये भी चल रही है कि पुष्पा 2 के अंदर पुष्पा भी मरने वाला है या फिर मरने का नाटक ही करने वाला है, जहाँ पे इस सीन में जिस तरह रॉकी भाई अपने सोने के साथ में मरते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पुष्पा के मरने के बाद में ये लाल चंदन की लकड़ियां उनके साथ में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे पुष्पा और रॉकी भाई की लाइफ में कॉमन लगती है और ये चीजें इन दोनों के बीच में सिमिलर है। एंड वीडियो के एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि इन दोनों ही मूवी का एक दूसरे से बिल्कुल भी कंपैरिजन है ही नहीं। पुष्पा और रॉकी भाई दोनों ही अपने आप में एक ब्रांड है। तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही में ये भी बताना कि इन सब के अलावा आपको क्या इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज लगती है या फिर आपने क्या इन दोनों में नोटिस किया और क्या पुष्पा 2 की भी एंडिंग KGF 2 की तरह होने वाली है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैंने पुष्पा 2 के ट्रेलर के हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात की है, तो फिर इस वीडियो को भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।